बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये ग्रुप को हम जो है वो अब स्टार्ट करते हैं और आप लोगों की तरफ से ये डिमांड भी थी कि ग्रुप थ्योरी को जो है वो स्टार्ट किया जाए। तो इसमें हम जो बुक को जिसको मैं जो है वो लेके चलूँगा वो जॉन बी फ्रेली की बुक है, ए फ़र्स्ट कोर्स इन अब्स्ट्रैक्ट अलजबरा। ए फ़र्स्ट कोर्स इन अब्स्ट्रैक्ट अलजबरा। तो इसके हम जो है वो कंटेंट्स देख लेते हैं। इस बुक का स्टूडेंट्स जो पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन के अंदर जो है जो टॉपिक्स मौजूद हैं वो हैं ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। किसकी बात होगी? ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स की, जिसमें इंट्रोडक्शन और विद एग्जांपल्स होंगी। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर्स जो हैं इसके ऊपर बात होगी। फिर ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, साइक्लिक ग्रुप्स हैं और जनरेटिंग सेट्स एंड कैलेज डायग्राफ्स है। तो ये हम जो है वो पहले सेक्शन के अंदर जो है वो बात करेंगे। सेकंड सेक्शन में स्टूडेंट्स आ जाएंगी परमुटेशंस, कोसेट्स और डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर ग्रुप्स ऑफ परमुटेशंस हैं, ऑर्बिट्स, साइकिल्स एंड द अल्टरनेटिंग ग्रुप्स हैं। फिर कोसेट्स एंड द थ्योरम ऑफ लैग्रांज है। फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट्स एंड फाइनाइटली जनरेटेड अबिलियन ग्रुप्स हैं और प्लेन आइसोमेट्रीज़ हैं। तो इनकी डिस्कशन जो है वो सेक्शन सेकंड के अंदर जो है वो डिस्कस होंगे। फिर हम स्टूडेंट्स बात करेंगे ये थर्ड सेक्शन के अंदर होमोमॉर्फिज्म एंड फैक्टर ग्रुप्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म एंड फैक्टर ग्रुप्स, जिसके अंदर होमोमॉर्फिज्म की बात होगी। फिर फैक्टर ग्रुप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। फैक्टर ग्रुप जो है वो कंप्यूटेशंस एंड सिंपल ग्रुप्स हैं। फिर ग्रुप एक्शन ऑन ए सेट है, एप्लीकेशन ऑफ जी सेट्स टू काउंटिंग है। तो ये जो बातें होंगी वो इस थर्ड सेक्शन के अंदर जो है वो होंगी। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास सेक्शन 4 आएगा और सेक्शन 4 के अंदर जो है वो क्या है, रिंग्स एंड फील्ड्स है, ठीक है। रिंग्स एंड फील्ड्स क्या होते हैं? ये इंटीग्रल डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल डोमेन का अक्सर जो है वो एमसीक्यू बनता है, ठीक है। फर्मेट्स एंड आयलर्स थ्योरम्स हैं। इसी तरह फील्ड ऑफ कोशेंट्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन है। फिर रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ओवर ए फील्ड है, नॉन कम्यूटेटिव एग्जांपल्स हैं और ऑर्डर्ड रिंग्स एंड फील्ड्स हैं। तो ये जो हमारे पास रिंग्स और फील्ड्स के हवाले से बात होगी तो ये स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर होगी, फोर्थ के अंदर, ठीक है जी। किसके अंदर हम बात करेंगे? इस फोर्थ सेक्शन के अंदर जो है वो रिंग्स एंड फील्ड्स की बात होगी। फिर स्टूडेंट्स फिफ्थ जो है वो चैप्टर कह लें या सेक्शन कह लें, उसके अंदर जो डिस्कशन होगी वो आइडियल्स एंड फैक्टर रिंग्स हैं। क्या हैं? आइडियल्स एंड फैक्टर रिंग्स। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होमोमॉर्फिज्म एंड फैक्टर रिंग्स हैं। प्राइम एंड मैक्सिमल का अक्सर जो है वो पीपीएससी में जो है वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। गवर्नर बेसिस फॉर आइडियल्स हैं। तो बहरहाल ये भी टॉपिक्स जो है वो हम इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो सिक्स सेक्शन जो है वो एक्सटेंशन फील्ड से रिलेटेड होगा, जिसके अंदर एक्सटेंशन फील्ड्स क्या होते हैं, वेक्टर स्पेसेस की बात होगी, अलजेब्रिक एक्सटेंशंस की बात होगी, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस हैं, फाइनाइट फील्ड्स क्या होते हैं। तो ये सारी डिस्कशन इसके सिक्स चैप्टर के अंदर जो है वो होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है वो है एडवांस्ड ग्रुप थ्योरी। ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा है। आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स हैं जो कि सीरीज़ ऑफ ग्रुप्स, सीलोज थ्योरम्स हैं। इनकी स्टेटमेंट अक्सर आ जाती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशंस ऑफ द सीलोज थ्योरी है। फिर फ्री अबिलियन ग्रुप्स हैं, फ्री ग्रुप्स हैं और ग्रुप प्रेजेंटेशंस हैं। तो यहाँ तक जो है वो स्टूडेंट्स हमारा कोर्स होगा। यहाँ तक हम जो है वो इस बुक के जो कंटेंट्स हैं उनको जो है वो लेके चलेंगे। लेकिन यही सिर्फ हम बुक स्टडी नहीं करेंगे, इसके अलावा एक दो और बुक्स को भी जो है वो देखेंगे ताकि हमारी जो है वो मज़ीद जो है वो क्लैरिटी आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम पार्ट 1 से जो है वो अपना आगाज़ करते हैं, जिसके अंदर है पार्ट 1 में क्या है, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स है, ठीक है।
इसमें सेक्शन 1 में आएगा इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल्स, फिर बाइनरी ऑपरेशंस की बात होगी। इन चीज़ों को, ये माइनर चीज़ें हैं लेकिन क्लैरिटी इसलिए ज़रूरी है कि इसी की बुनियाद पे आगे सारी थ्योरी चलेगी। सेक्शन 3 है आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर्स हैं, फिर ग्रुप्स हैं, फिर सब ग्रुप्स हैं, और फिर साइक्लिक का अक्सर जो है वो पीपीएससी में क्वेश्चन आता है। फिर जो है वो जनरेटिंग सेट्स एंड कैलेज डायग्राफ है। तो हम बारी बारी जो है वो इनको डिस्कस करेंगे। तो ये सेक्शन 1 है स्टूडेंट। सेक्शन 1 के अंदर तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है एग्जांपल्स के साथ कि बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है इसके मतलब जो है वो थोड़ा सा आइडिया जो है वो क्लियर करेगा। जैसे वो ये कह रहा है कि ये जो साइन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स है, इससे तो सब फैमिलियर है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है एडिशन में क्या होता है कि दो नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास जो नंबर हासिल होता है वो सिंगल नंबर होता है, 2 + 3 = 5, ठीक है। और इसी तरह मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं। अब एक होता है बाइनरी ऑपरेशन, एक होता है यूनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन ये होता है कि सिंगल इनपुट है और सिंगल ही आउटपुट है। जैसे निगेशन है, निगेशन में क्या होता है कि अगर 0 आ रहा है तो उसको वो 1 कर देता है, 1 आ रहा है तो उसको 0 कर देता है, ट्रू हो तो उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स हो तो उसको ट्रू। ये यूनरी होता है। बाइनरी का मतलब क्या है कि 2 इनपुट लेगा और सिंगल आउटपुट देगा, तो इसको क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। जैसे सेट के अंदर बेसिकली क्या होता है, कोई भी बाइनरी ऑपरेटर है तो 2 एलिमेंट्स वो सेट के उठाता है, उनको ऑपरेट करता है। तो जो एलिमेंट आता है अगर वो उसी सेट को बिलोंग करे तो हम कहते हैं कि वो क्लोज्ड भी है। तो बहरहाल इसकी आगे हम जो है वो थ्योरी डेवलप करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ही 2 बाइनरी ऑपरेशंस आगे चलते भी हैं। बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा वो ओबे नहीं करते, इसलिए उनकी थ्योरी आगे जो है वो मूव नहीं करती। किसकी थ्योरी मूव करती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। क्या हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं बेसिकली किसी भी सेट के ऊपर ये अलजबरा को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यही है अलजबरा ऑन सेट। इसको आप कह सकते हैं कि ये सेट के ऊपर अलजबरा है, ठीक है। ये क्या है, सेट अलजबरा है, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की हम जो है वो बात कर रहे होते हैं। और बेसिकली इसी बुनियाद पे हम कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिर डिस्कस कर लेते हैं और उनके नाम रखते जाते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी ये सेट ओबे करेगा तो इसका नाम ये है, ये प्रॉपर्टी करेगा इसका नाम ये है, अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ कर देगा तो इसको ग्रुप कहेंगे, अगर ये 3 करता है तो इसको सेमी ग्रुप कहेंगे, या ये जो है वो इसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे, इसको हम टोपोलॉजी कहेंगे। तो ये सारी जो है वो बेसिकली क्या हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ ओबे होती हैं और उनको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। टू इलस्ट्रेट व्हाट वी मीन बाय स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी विद अवर फैमिलियर सेट ऑफ रियल नंबर्स, नोट दैट। मसलन जैसे ये है एक इक्वेशन है x + x = a, ठीक है। तो x + x = a हैज़ ए सोल्यूशन x in R फॉर ईच a belongs to R, और वो सोल्यूशन क्या है, a/2 के इक्वल है। However, the corresponding multiplicative equation x into x = a does not have a solution in R if a is negative। अगर a नेगेटिव होगा तो कौन सा नंबर आ जाएगा, x का सोल्यूशन कम्प्लेक्स नंबर आएगा, और कम्प्लेक्स नंबर तो R के अंदर मौजूद ही नहीं होता, इसलिए उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो R with addition has a different algebraic structure than R with मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हम दोनों की स्ट्रक्चर्स को अलग-अलग डिफ़ाइन करेंगे। और फिर हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो विद रिस्पेक्ट टू का जो है वो फिर वर्ड जो है वो यूज़ होता है। समटाइम्स 2 डिफरेंट सेट्स विद व्हाट वी नेचुरली रिगार्ड एज ए वेरी डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस टर्न आउट टू हैव सेम algebraic structures. For example, we will see in section 3 the set or with the addition has the same algebraic structure with R plus of the positive real number with multiplication। तो इसको आगे चल के हम जो है वो फोर्सी करेंगे। अच्छा, अब इस सेक्शन के अंदर बेसिकली जो है वो ये इनफॉर्मल बात जा रही है। अभी जो है वो स्टूडेंट्स वो फार्मल नहीं हुआ, ये क्या है, इनफॉर्मल है। और मेन जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से वो कह रहा है कि बात करेंगे हम। और किसकी बात करने जा रहे हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है।
अब जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो उसकी विजुअलाइजेशन ये होती है कि ये एक रियल लाइन के ऊपर होगा। जब रियल नंबर की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये क्या होगा, एक रियल लाइन के ऊपर होगा। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर तो एक रियल लाइन के ऊपर नहीं होता, ठीक है। उसको हम ये कह सकते हैं कि वो किसके अंदर होगा, यूक्लिडियन प्लेन के अंदर होगा, जिस तरह जो है वो इस फिगर के अंदर ये शो भी किया गया है। ये देखें, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो उसको किसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, उसको प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे a प्लस बी आयोटा को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें ये देखें, ये स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है इसके अब दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक रियल एक्सिस पे है और एक इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसको जो है वो क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स कहते हैं। तो कम्प्लेक्स, ये जो कैपिटल C अब यहाँ पे भी लिखा होगा इस बुक में, दैट रिप्रेजेंट्स दी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को। कैपिटल R जहाँ पे भी इस तरह के लिखा होगा तो इसका मतलब ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। वो कहता है A और B दो रियल नंबर्स लिए और अगर वो a प्लस बी आयोटा हैं, इन तमाम का सेट बना ले तो वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि R बेसिकली क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है। R क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स का, क्योंकि इन तमाम में जो है वो इमेजिनरी पार्ट को हम 0 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है जी। बाकी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स में आपको पता है x²= -1 जब इक्वेशन आई तो इसका हल निकालने के लिए इसको -1 को आयोटा स्केयर लिखा गया और यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर जनरेट हुए। आयोटा स्केयर =-1 या -1 का स्केयर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, और इसको जो है वो इमेजिनरी नंबर कहा गया, ठीक है। इसको कौन सा नंबर कहा गया, इमेजिनरी नंबर जो है वो कहा गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की बात की गई है, और मल्टीप्लिकेशन का हमें पता है कि हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करना है। फिर ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, e⁻⁴ किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको आयलर्स फार्मूला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आयलर्स फार्मूला कहते हैं। और अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे पाई लिख दो तो वो आयलर्स आइडेंटिटी कहलाती है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। फिर स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर लिखें तो ये क्या होता है, z मॉडुलस कॉस थीटा, z मॉडुलस साइन थीटा। तो ये देखें, ये हमारे पास z मॉडुलस है और ये हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये थीटा है, ठीक है। और अगर हम इसके वो जो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू और ये इसकी वाई एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो ये z मॉडुलस कॉस थीटा बनता है और वाई एक्सिस के लॉन्ग z मॉडुलस साइन थीटा बनता है। साथ आयोटा का मतलब ये है कि ये इमेजिनरी पार्ट के अलॉन्ग है। फिर स्टूडेंट्स ये आपको इसमें ये कह रहा है कि फाइंड ऑल दी सॉल्यूशंस इन कैपिटल C ऑफ द इक्वेशन। तो ये एक कम्प्लेक्स इक्वेशन है, कम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वेशन है। इसको आप सॉल्व करके जो है इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अभी हमारे ऑब्जेक्टिव में ये नहीं है कि हम इसको सॉल्व करें। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये टॉपिक दिया गया है अलजबरा ऑन सर्कल्स, सर्कल्स के ऊपर अलजबरा। अब ये देखें, ये बड़ी बहुत दफ़ा जो है ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी, जैसे z मॉडुलस =1। तो स्टूडेंट z मॉडुलस =1 का मतलब यह है कि इट रिप्रेजेंट्स ए सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज़ 1, ठीक है। और ये जो z है ये किसको बिलोंग कर रहा है, z बिलोंग्स टू कैपिटल C, z बिलोंग्स टू कैपिटल C, ठीक है जी। ये जो स्मॉल z है ये कहाँ से लिए जा रहे हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर से लिए जा रहे हैं। तो इनका अगर आप जो है वो सेट बना लेते हैं तो ये बेसिकली क्या है, u इज़ द सर्कल इन द यूक्लिडियन प्लेन विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज़ 1, ठीक है। सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये भी हमें पता है कि z1 z2 का मॉडुलस अलग-अलग मॉडुलस के इक्वल होता है, ठीक है जी। ये पिक्चर जो है वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशंस ही बेसिकली जो है एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन है जो मिल के क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। इसलिए बाइनरी ऑपरेशन का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
और इसके अंदर जो है वो बुक वाले ने ज़रा बाइनरी ऑपरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल से, एक कहानी से जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने जो है वो ख़ुद पढ़ लोगे। तो अब हम जो है इसकी बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन है उसके ऊपर चलते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पे स्टार का है। स्टार का मतलब ये है कि वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या हमारा कोई अपना भी जो है वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो सकता है ऑन ए सेट एस। किसके ऊपर? एस सेट के ऊपर। इज़ ए फंक्शन, ये बेसिकली एक फंक्शन है या मैपिंग है। क्या? एस क्रॉस एस इंटू एस। स्टूडेंट्स इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है। एस क्रॉस एस का मतलब यह है कि एस जो हमारे पास एक सेट है उसका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बन जाता है जो उसी सेट को जो है वो बिलोंग कर रहे होते हैं। वो कहता है इन ऑर्डर्ड पेयर्स में का जो है ये वाली जो मैपिंग है बेसिकली क्या है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर को उसी सेट के एक एलिमेंट के साथ रिलेट करती है। जैसे ये फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी जो किसको बिलोंग करता है? एस क्रॉस एस को बिलोंग करता है। इसके ऊपर जब हम स्टार को ऑपरेट करेंगे, स्टार ए बी, तो वो भी किसको बिलोंग करेगा? एस को ही बिलोंग करेगा। ठीक है ना? ए स्टार बी, बी किसको बिलोंग करेगा? वो एस को ही बिलोंग करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसका काम क्या है? किसी भी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहा है? दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन को जनरेट कर रहा है। एक है ऑर्डर्ड पेयर और एक उस एस का एक एलिमेंट जिसको ए स्टार बी का है। डेफिनेटली ए स्टार बी कोई सिंगल एलिमेंट आएगा। अगर मैं इसके दरमियान प्लस लगा लूँ तो ए प्लस बी भी एडिशन के बाद कोई सिंगल नंबर ही बनेगा। तो इसके लिए हम जो है वो आगे एग्जांपल लेते हैं। वो कहता है कि हमारी जो यूजुअल एडिशन है, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन है ऑन दी सेट आर। ये सेट आर के ऊपर जो है वो क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई से दो रियल नंबर उठाएं, उनको ऐड करें तो वो एक रियल नंबर ही आता है। इसलिए इसको क्या कहा रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो क्या होती है? आर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होती है। ठीक है जी। और जब आर के ऊपर है तो इसका मतलब इनके छोटे सेट्स के ऊपर भी जो है वो होगी। ठीक है, यानी कि या कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर भी है, जेड के ऊपर भी है, आर पॉजिटिव के ऊपर भी है, जेड पॉजिटिव के ऊपर भी है। तो ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं। ठीक है जी। तो अब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या चाहिए? हमें जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए किसी भी सेट के ऊपर। वो क्या करे? वो हर ऑर्डर्ड पेयर को जो है वो उस एलिमेंट, सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट करे या उसके साथ डिफ़ाइन करे उसको। ये हमारे पास एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये एम आर। ये रिप्रेजेंटेशन भी आप लोगों ने आगे ज़हन में रखते जाना है क्योंकि इन्हीं की हमने आगे एग्जांपल्स बनानी है। एम आर का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। एम मैट्रिसेस से है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, और इसके अंदर एंट्रीज जो हैं वो रियल है। अब यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन जो है, जो ठीक है, इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट। ये इस सेट के ऊपर जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों? कि अगर हम a प्लस बी जो है वो करें, इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एन ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ द मैट्रिसेस हैविंग डिफरेंट नंबर्स ऑफ रोज और ऑफ कॉलम्स। अब लोगों को पता है कि दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि उनके आर्डर सेम होना जो है वो ज़रूरी है। तो अब अगर आर्डर्स जो है वो डिफरेंट हों तो हम तो उनको ऐड ही नहीं कर सकते। इसलिए एम आर जो है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, यानी कि एडिशन इसके अंदर जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में एडिशन जो है वो रिलेशन नहीं कायम कर पाता, फंक्शन नहीं बना पाता ऑर्डर्ड पेयर का उस सेट के एलिमेंट के साथ। अब हम आगे चलते हैं और इसके अंदर जो है वो अब किसकी बात हो रही है? क्लोज्ड की बात हो रही है।
तो वो कहता है कि स्टार अगर बाइनरी ऑपरेशन हो एस के ऊपर, और एच क्या है, एस का सबसेट है, तो सबसेट ये जो है दैट इज़ क्लोज्ड अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच, यानी कि उसमें से कोई से दो एलिमेंट उठाएं और वो बाइनरी ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई करें तो वो जो नंबर आए हमारे पास वो भी एच को बिलोंग करना चाहिए। तो तब हम क्या कहेंगे कि वो क्लोज्ड है अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन, वो जो सबसेट है वो क्लोज्ड है अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है जी। तो इन दिस केस द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एच गिव्स बाय रिस्ट्रिक्टिंग स्टार टू एच इज़ द इंड्यूस्ड ऑपरेशन ऑफ स्टार ऑन एच। इसको क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है। तो इस तरह ये जो भी हमने डिफ़ाइन किया है डेफिनेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि एस इज़ क्लोज्ड अंडर अंडर स्टार बट ए सबसेट में नॉट बी। सबसेट हो भी सकता है, सबसेट क्लोज्ड नहीं भी हो सकता। ठीक है। इसकी काउंटर एग्जांपल आगे मौजूद है। मसलन हमारे यूजुअल एडिशन है सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, डज नॉट इंड्यूस ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर स्टार। ठीक है जी। आर स्टार का मतलब ये है एक्सटेंडेड रियल नंबर। एक्सटेंडेड रियल नंबर का मतलब ये है जिसके अंदर हम जो है वो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी भी शामिल कर लेते हैं। ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स बिकॉज 2 बिलोंग्स टू दिस, -2 बिलोंग्स टू दिस, बट 2 + -2 जो कि ज़ीरो के इक्वल है और ज़ीरो जो है वो इसको बिलोंग नहीं करता। ठीक है। यहाँ पे स्टार का मतलब जो है वो पॉजिटिव लिया गया है। यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। आर पॉजिटिव नंबर्स को जो है वो ज़ीरो बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब आर स्टार इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर दैट स्टार। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये एग्जांपल है कि जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है कि ये हमारे पास सेट है, तो क्या ये सेट अंडर एडिशन क्लोज्ड है या अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है या नहीं है। तो डेफिनेटली हम अगर हमें एक भी एग्जांपल ऐसे मिल जाए कि जिससे जो है वो हमें पता चले कि वो उसको उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया है और वो उसको बिलोंग नहीं करता, तो हम कहेंगे वो क्लोज्ड नहीं है। ठीक है। मसलन 1 का स्केयर ये देखें वो 1 के इक्वल है, 2 का स्केयर किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। लेकिन अगर 1 + 4 करें तो वो किसके इक्वल आता है, 5 के इक्वल आता है, और 5 एच को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब एच इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। एच जो है वो अंडर एडिशन जो है वो क्लोज्ड नहीं है। लेकिन ये एच जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। ठीक है। हमें कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती कि दो नंबर्स लें और उनको मल्टीप्लाई करें तो वो इसके अंदर जो है वो लाई ना करता हो। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स अभी हमने जो है वो इसकी एक प्रॉपर्टी को जो है वो डिस्कस किया कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है। ये चीज़ें आप लोगों को पता है, सिर्फ जस्ट जो है वो रिविज़िट कर रहे हैं हम इन चीज़ों को, और इन चीज़ों से हम जल्दी निकल के जो है वो आगे अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है वो जाएंगे। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो अगले लेक्चर्स के अंदर होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।